गौरांगं रसं नित्यं रसाचार्यं रसोसुतं श्रीरामहर्षणं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणम्यहम् सद्गुरुं प्रणम्यहम्। नमो नारायण। खबर हिमाचल से के सभी नियमित प्रबुद्ध शुद्ध श्रोता व दर्शक वृंद, बंधु भगनी, मैं पंडित रामेश्वर शर्मा आपका ज्योतिष विथिका की आज की इस कड़ी या आज के विषय कि सूर्योदय से दिनारंभ का ज्योतिष में क्या महत्व है, कहाँ कहाँ हमें इस बारे में विचार करना चाहिए और ग्रहानुसार जन्मवारों का फल क्या है। जिस दिन व्यक्ति जन्म लेता है वो अन्य कार्यों में भी इसे जानना चाहिए, या 7 दिनों में किए जाने वाले कार्य में ग्रहानुसार यदि वो कार्य करता है तो विशेष कार्य दक्षता उसे क्या मिलती है, कार्य सिद्धता क्या मिलती है, इस पर आज चर्चा करेंगे, इस पर बात करूंगा और इसी से आपको अवगत करवाऊंगा। खबर हिमाचल से की सभी दर्शक जन, जैसा मैंने पिछले दिनों जब ज्योतिष विथिका को शुरू किया तो सर्वप्रथम ये बात कही थी कि सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये 24 हो रहे हैं क्या है। 24 घंटे जिसे हम जानते हैं दिन और रात के नाम से, और इसके विषय में जानते हुए जब हमने थोड़ा भान हुआ कि ये हो रहे ही प्रति घंटे के हिसाब से हम इसे दिन और रात्रि में जानते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि। पुनः हमने जाना कि इसके पश्चात जो है इन होराओं का महत्व क्या है, अर्थात उस ग्रह की छाया किस समय में किस समय धरती पर पड़ी तो उसका कार्य सिद्धता में अन्य ज्योतिष के अंदर क्या महत्व है। फिर हमने जाना कि उनकी नाम, संज्ञा और इसके साथ साथ उन्हें जो है उनका फल किस प्रकार से। अंत में जाकर के हमने ये भी जाना कि किस ग्रह के अनुसार किस कार्य के लिए हमें किसे जानना चाहिए और उनके स्वामी उन ग्रहों के कौन कौन है। पश्चात ये तो बात हुई थी 7 ग्रहों की कि यदि हम परिक्रमा की बात भी करें कि सौर मंडल में किस प्रकार से कौन सा ग्रह को सबसे ऊपर, कौन सा उससे नीचे, और इस प्रकार से आते आते जो अंत में जाकर के कौन सा ग्रह है। जब 7 ग्रहों की बात हुई थी तो पश्चात हमने 2 ग्रहों के बारे में और जाना था जिन्हें पुच्छल केतु या धूमकेतु भी कहते हैं, राहु और केतु के बारे में। तो उनका महत्व क्या है जब नवग्रह मंडल की बात करते हैं, क्यों उन्हें स्थान मिला, और इसके पश्चात भी उस समय में किए गए कार्य मनोवांछित फल देने वाले हैं या असम में किसी प्रकार से कार्य में जो है अड़चन डालते हैं। तो इस हेतु काल निर्णय से जो निकली बात है उसके बारे में हमने जाना कि काल सर्प योग होता क्या है, लेकिन साथ ही साथ केतु काल के बारे में भी जाना कि उस समय में किए गए कार्य भी क्यों अशुभ माने जाते हैं। अर्थात कि उस कार्य में प्रारंभ करना, चाहे वो यात्रा की बात हो, विवाह की बात हो, लगन की, अन्य किसी भी प्रकार के कार्य में जिससे हमें सिद्धता हासिल हो सकती हो, जिससे हम इस ज्योतिष को जोड़ते हों, जिसके द्वारा ये ज्ञान न रह करके विशेष ज्ञान या ज्योतिष विज्ञान भी कह सकते हैं हम इसे, ये बन गया था। तो पिछली बार मैंने कहा था कि अगला जो विषय है वो जनमानस में, जन साधारण में सभी प्रकार से जानने योग्य है, और इसके द्वारा उन्हीं के किए कार्य में कई बार की हो सकता ही है 1% भी यदि सार्थक मेरा कहना या मेरा जो मैं आज बताने जा रहा हूं उनके काम आए तो ज्योतिष विथिका में मुझे अपने विचार देने में आनंद आएगा और सफल भी होगा मेरा ये कार्य। तो आज हम बात करेंगे कि सूर्योदय आदि से दिन का आरंभ किस प्रकार से जाने। तो बार प्रवृत्ति का ज्ञान केवल इसी निमित्त है कि बार किस समय से लगता है। शेष सब कार्यों में सूर्योदय से वार का आरंभ होता है। यदि जन्म अथवा मृत्यु, शौच, अशौच और स्त्रियों के रोजा दर्शन आदि की
बात हम करते हैं तो रात्रि में हो तो सूर्योदय होने से पहला ही दिन ग्रहण करना माना जाता है। और यदि रात्रि के हम इन भागों को 3 भागों में भी करते हैं तो पहले 2 भागों में किसी का जन्म मृत्यु हो या स्त्री रसवला हो तो पहला दिन मान गिनना चाहिए। यदि रात्रि के तीसरे ही भाग में हो पूर्वोक्त तीनों बातें तो दूसरा दिन मानना चाहिए। लेकिन बहुत से आचार्यों का यह मत भी है कि आधी रात के पहले मृत्यु, रजोदर्शन, जन्म इत्यादि को पहला दिन लेना चाहिए, और यदि आधी रात के बाद हो तो फिर उसे दूसरा दिन मानना चाहिए। इस गिनती में सावन दिन लेना चाहिए, अर्थात सूर्योदय से पर्यंत जो है, जैसा कि रविवार आदिवार सूर्य पर्यंत लोकों में प्रसिद्ध भी है। सभी कार्य में अपने देश के सूर्योदय से दिन का आरंभ जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये तो हुआ सूर्योदय से किस प्रकार से हम भाव जानते हैं दिन का। लेकिन जो इस प्रकार से ग्रह हैं, इनका किस जन्म में और वार से क्या नाता है और उसके परिणाम स्वरूप उसका फल क्या है, अर्थात उसे उत्तम प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो सर्वप्रथम, जैसा कि रविवार से सभी के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि रवि से जानना चाहिए इन सब चीजों को। तो रविवार इस बार में जन्म लेने वाला जो जातक है, जब हम जन्म की बात करते हैं तो वो शूरवीर, थोड़े केश वाला अर्थात छोटे बाल वाला, रण में विजय पताका फहराने वाला, और लगभग रक्तमाभा अर्थात हल्की लालगी लिए, पित्त प्रकृति का होता है, उत्साही होता है, तेजस्वी और अच्छे कर्मों का उत्तम फल पाने वाला होता है। इस संक्षिप्त में मैंने बताया। इसी प्रकार सोमवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति व्यवहार कुशल और बड़े लोगों का आश्रित, सुख दुख में सम्मान वृद्धि रखने वाला, पंडित, शांत स्वभाव का, प्रिय वक्ता और दूसरों का हित रखने वाला होता है। इसी प्रकार मंगलवार को जन्म लेने वाला व्यक्ति सत्वगुणी, तीक्ष्ण स्वभाव वाला और बात करते समय थोड़ा कटाक्ष करने वाला, युद्ध प्रिय, किसी बड़े आदमी के अधीन कार्य करने वाला और खेती करने वाला कृषक अथवा भूमि से जीविका चलाने वाला भी होता है। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जैसा युद्ध प्रिय मैंने कहा, तो ये जितने भी शूरवीरता के कार्य हैं सिर्फ मंगल में जन्म लेने वाला करता है। इसी प्रकार बुध में जन्म लेने वाला भी जातक गुणज्ञ, पंडित, व्यापार में अभिज्ञ, कोमल एवं मधुरभाषी, संपत्ति युक्त, अनेक कलाओं का ज्ञाता और सुंदर स्वरूप वाला होता है। दर्शकों, गुरुवार में जन्म लेने वाला जातक जो है लोकमान्य, गुरुजनों का प्रिय, मनवांछित सिद्धि प्राप्त करने वाला, अत्यंत विद्वान, धनवान, गुणी एवं सुंदर शरीर वाला होता है। शुक्रवार को जन्म लेने वाला व्यक्ति सन्मार्ग के पथ पर चलने वाला, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करने वाला, प्रखर बुद्धि का स्वामी और काले घुंघराले बालों से युक्त तथा सदैव प्रसन्न रहने वाला होता है। शनिवार को जन्म लेने वाला व्यक्ति थोड़ा दुर्बल शरीर का और थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का और तामसिक स्वभाव तथा जवानी में वृद्ध एवं रोगी जैसा दिखने वाला भी होता है कई बार की। ये इसके लक्षण है। तो जिस प्रकार जिस वार को जो कृत्य है वो वार ना मिले तो उसकी होरा में वह कृत्य शुभ है। पूर्वाचार्यों का कथन है कि दूसरा परिहार यह है कि वार का दोष रात्रि में नहीं होता। अनेक आचार्यों का मत है कि शनि, मंगल और रवि का दोष रात्रि को विशेषकर नहीं होता, अर्थात उस रात्रि में जन्म लेने वाला। सो जब कई बार हम इसमें विचार करते हैं कि ये 7 तरंगे, ये 7 ग्रह, तो पहले भी मैं पूर्व में बहुत सी वीडियो में इस वृत्तांत को कह चुका हूं कि 3 लोक नवखंड में ग्रह से बचा न कोई, कर्ता करे न कर सके, ग्रह की सो हुए। लेकिन जब हम किसी कार्य को करें तो इन 7 वारों में तो होना है, उसे भी जन्म भी इसी में, मृत्यु भी इसी में, अन्य कार्य भी इसी में होना। तो इसमें किए जाने वाले कार्य में दक्षता कैसे मिले उसे,
सिद्धता कैसे मिले? तो 7 दिनों में किए जाने वाले कार्य की जब हम बात करते हैं तो सोना, तांबा, ऊन, चर्म, काष्ठ आदि का कार्य करना, युद्ध करना, राज्याभिषेक, उत्सव, यात्रा, गाय पालना और अग्नि में हवन करना, मंत्रोपदेश करना, औषध का सेवन करना और शस्त्र आदि बनाने के कार्य, इनके लिए सभी प्रकार से रविवार को शुभ माना गया है, अर्थात रविवार की होरा देखी जानी चाहिए। शंख, कमल आदि जलोत्पन्न वस्तु, मोती, चांदी, गन्ने के रस से उत्पन्न गुड़, चिन्नी आदि भोज्य पदार्थ, वृक्षारोपण आदि कृषि एवं जल संबंधी कार्य, आभूषण, गीत, नृत्य, यज्ञ, दूध, दही, घृत संबंधी, पशु एवं पुष्प संबंधी, अक्षरारंभ तथा नवीन वस्त्र को धारण करना इत्यादि को जो सोमवार को धारण करना चाहिए, इसमें इसकी अन्यथा होरा देखनी चाहिए। अब जो है भेद, असत्य, चोरी, विष संबंधी, अग्निघात, संग्राम, षठता, दंभ, पाखंड, सेना, खान, धातु, सोना, मूंगा, रत्न आदि से संबंधित कार्य मंगल को करने चाहिए, या इसकी होरा में करनी चाहिए। चतुरता, पुण्य, विद्या सीखना, कला सीखना, शिल्प, धातु, सोने का आभूषण जड़ना, मोती और मित्रता, व्यायाम, विवाद आदि कार्य बुधवार को, जैसे कि यदि किसी प्रकार से किसी ने मुकदमा इत्यादि भी लड़ना चाहो तो इस भाव को उस दिन से देखना चाहिए। तुष्टि, पौष्टिकता, धर्म अनुष्ठान आदि कार्य, यज्ञ, विद्या, मांगल्य, सोना संबंधी, गृह कर्म, वस्त्र, उत्सव, आभूषण, यात्रा, रथ आदि सवारी, घोड़ा संबंधी, औषध एवं आभूषण आदि का कार्य गुरुवार से करना चाहिए या उसकी होरा में करना चाहिए। गायन विद्या, शयन बनाना, विवाह, मणि, रत्न, चंदन, सुगंध, वस्त्र, उत्सव, अलंकार, भूमि, व्यापार, गाय संबंधी तथा कृषि आदि संबंधी कार्य शुक्रवार को करने चाहिए। गृह प्रवेश, दीक्षा लेना, हाथी बांधना, स्थिर क्रिया करना, दास कर्म, शस्त्र कर्म, झूठ बोलना, इससे संबंधी ये बात सही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी एक भाव किया गया है यहाँ। आज चोरी आदि के कृत्य जो है वो जो करते हैं उन्हें इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन शनिवार के दिन से जो है विचार करते हैं लोग इस होरा में। सो जब हम बात करते हैं इन ग्रहों की सभी प्रकार, तो ग्रहों के अनुसार कार्य करने के बारे में, तो जो जो इस दिन इन कार्यों को करता है उसे सिद्धता या दक्षता अवश्य भावी मिलती है। और इसी विशेष बात कहूंगा कि सोमवार को, शुक्रवार को, गुरुवार और बुधवार, ये 4 बार जो है कार्य में सिद्धि प्रदत्त होते हैं, और रविवार, मंगलवार और शनिवार, ये जिस दिन सभी कार्य उपरोक्त कार्य में करने में ही प्रशस्त है। सभी कार्य में, विशेषकर विवाह आदि शुभ कार्य में इन्हें नहीं देखना चाहिए। तो आज के इस राशि, आज के इस जो है ज्योतिष विथिका में इतना ही, लेकिन अगला विषय इससे भी रोचक होने जा रहा है, जिसे कि हम बात करेंगे कि राशि का प्रभेद क्या है। इसमें भी राशि के प्रभेद के साथ साथ ये शून्य राशियां क्या है, होरा विचार करेंगे और द्वादश राशि के स्वरूपों को जानेंगे। अगली बार मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि राशि के प्रभेद के बारे में बात करेंगे, शून्य राशियां क्या है, होरा विचार करेंगे और द्वादश राशि स्वरूप क्या है, इसके विषय में बात करेंगे। और आज इतना ही। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।